नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 12 जुलाई सुबह 5 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसकी जानकारी देंगे आपको किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत पर और उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। मूसलाधार कई जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी वर्षा भी होगी, यानी 60 से लगाकर 70-80 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कई जगहों पर होने की संभावना ट्रफ के आसपास उत्तर राजस्थान उससे सटे हुए उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। कुछ पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जोरों पर रहने की संभावना है। WD प्लस मानसून की गतिविधियाँ रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर, वहीं से मानसून की ट्रफ बनी हुई है और ये पूर्वी भारत पर जा रही है, जहाँ बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों पर मिले जुले क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पाकिस्तान के दक्षिण भागों के आसपास तक एक मध्यम ट्रफ आ रही है उत्तर मध्य से, और ये दक्षिण भागों के आसपास हल्का सर्कुलेशन का प्रभाव भी दिखने लगा है। यानी अभी 2-3 दिन में पता लगेगा कि वास्तविक में यह स्थितियाँ प्रभावी होती है या नहीं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के दक्षिण और उत्तर अरब सागर के आसपास, इससे सटे गुजरात के आसपास तीसरी बार प्रणाली उभरी थी, जो अभी 8 से लगाकर 11 तारीख तक का जो स्पेल चला था दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे गुजरात के क्षेत्रों में, ठीक इसी प्रकार एक सर्कुलेशन का उभार दिख रहा है। और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में अगर प्रभावी होता है तो फिर से जैसा अनुमान था कि 15 तारीख के आसपास ट्रफ की गतिविधि फिर से दक्षिण हो सकती है। उस दौरान फिर से खंड वर्षा रहेगी, लेकिन बड़े दायरों की बारिश की संभावना नहीं है। तो यानी उत्तरी राजस्थान में लगातार देखें तो उमस भरा माहौल बना रहेगा। पूर्वी हवाओं का चलन रुक रुक कर बना रहेगा। ये जानकारी पहले भी दी हुई है कि उत्तरी राजस्थान में हवाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्वी ये ज़्यादातर चलन में रहेगी आने वाले दिनों में। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख केवल जो बीकानेर तक का क्षेत्र है वहाँ तक रहेगा। अभी फ़िलहाल देखें तो पाली जोधपुर संभाग में दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, लेकिन 15 तारीख के आसपास ट्रफ के दक्षिण झुकाव की भी संभावना है, 15-16 के आसपास, जिससे फिर से इन क्षेत्रों में मौसम बदलेगा, लेकिन खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी। और ये सिस्टम दक्षिण की ओर सरकते हुए गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में बारिश बढ़ाएगा। तो वहीं मध्य भारत की ओर से बंगाल की खाड़ी के आसपास से भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जो मध्य भारत यानी महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, पश्चिमी घाट के इलाके हैं, वहाँ पर 13 जो जुलाई का समय है, वहाँ से लगाकर 16 जुलाई तक के समय में भीषण वर्षा की गतिविधियाँ होगी। मुंबई शहर सहित कई भागों में भारी जल भराव देखने को मिलेगा। फिर से मुंबई की लोकल ट्रेनें थमने का समय रहेगा। 13, 14, 15, 16 जुलाई के आसपास का समय काफ़ी भीषण बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, गुजरात, सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन के भी कई भागों में बारिश की भारी गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी आने वाले दिनों में, यानी लगभग 16-17 के आसपास के समय में। तब तक वैसे देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा और लगभग 20 तारीख तक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में मानसून की सुस्तता बनी रहेगी और छुटपुट खंड वर्षा की संभावना ट्रफ के उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ बनी रहेगी। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क और किसानों का इंतजार, जिनकी बारिश नहीं हुई है उनके इंतजार बना रहेगा। लेकिन 20 तारीख के आसपास से आगे प्रभावी स्थितियाँ यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाएगी। उसके पहले ट्रफ के झुकाव के साथ ही खंड वर्षा की स्थितियाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही इन क्षेत्रों में बनने की संभावना रहेगी, जो कि 15-16 के आसपास से लगाकर खंड वर्षा रहेगी, लेकिन सीमित दायरों की, छुटपुट स्थानों की रहेगी। बड़े दायरों की बारिश की संभावना फिलहाल उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। प्रभावी सिस्टम अगर बनता है जो दक्षिण पाकिस्तान के आसपास उभर रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में आ जाए, तो फिर जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी खासी बढ़ा सकता है 16-17 से। लेकिन उसके पहले बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। आज 12 जुलाई का समय है। अभी देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वह सुबह के समय का मौसमी विश्लेषण गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा की स्थिति रहने से मायूसी भी बनी रहेगी कुछ किसानों के। तो लेकिन WD के दौर की बारिश की गतिविधियां देखें तो यहाँ पर आज, कल और परसों तक यानी 14 तारीख तक बनी रहेगी और 14 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर कमी आने की संभावना और WD का प्रभाव कम होने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2-3 दिनों के दौरान बार बार होने वाले स्पेल से जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदरसार, इससे सटे हुए पंजाब के क्षेत्र हैं, श्री मुक्तसर साहिब, अबोहर, फाजिलका, सिरसा, हिसार वाले क्षेत्र हैं,
और यहाँ पर करणपुर, केसरी सिंहपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर, इन क्षेत्रों के कई भागों में मूसलाधार मध्यम तेज खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। तो कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या शुष्क मौसम भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज संभावना है सुबह 5 बजे से भी देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में, विशेषकर अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो उत्तरी भाग हैं, पंजाब से सटे हुए जो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो काले कलर का दायरा है, चूरू से सीकर, झुंझुनू, नागौर के उत्तर पूर्वी मध्य बीकानेर, अलवर और यहाँ पर देखें तो जयपुर के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, यानी 40 से 70 मिलीमीटर तक की, तो कहीं कहीं हो सकता है 80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। या इक्का दुक्का छोटे स्थानों पर WD प्लस मानसून की मिलीजुली गतिविधियों के प्रभाव से 80 से 100 मिलीमीटर वाली सीमित दायरों वाली बारिश की गतिविधियाँ भी बीच बीच में काफ़ी घने बादलों के उठाव के साथ होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर एक ये प्रभाव है कि मानसून WD की गतिविधि अगर साथ में होती है तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी रहती हैं और मूसलाधार वर्षा होती हैं, जिसमें भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जो लाल कलर का दायरा है, इस दायरे में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कई इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तरी जैसलमेर से जोधपुर फड़ौदी का जो उत्तरी भाग है, वहाँ से होते हुए भी संभावना रहेगी। नागौर के जो खींवसर बेल्ट वाले इलाके हैं, जोधपुर से सटे हुए सोयला बेल्ट के इलाके, वहाँ से लगाकर, तो वहीं इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भी भागों में खंड वर्षा की स्थितियों की संभावना है, जिसमें पाली के उत्तर पूर्वी जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, माउंट आबू, रोड, रेवदर का क्षेत्र है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में संभावनाएं रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों की। तो वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही कुछ पाली के क्षेत्र हैं। इसके अलावा मिले जुले जो बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर अरब सागरीय बादलों से हल्की एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। तो ये कोई ज़्यादा विशेष बारिश की गतिविधियाँ नहीं है, ये केवल अरब सागरीय बादलों से होने की संभावना रहेगी। और कुछ दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में बादलों का उठाव बनता है, तो ये तेज़ी से ऊपर उठते हुए घने बादल, कुछ बड़े बादल मध्यम रूप में बना सकते हैं, जिससे पूर्वी हवाओं के साथ, पूर्वी जेट के साथ ये बादल पश्चिम की ओर, जालोर, सांचौर की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे घने बादल से छा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती। छोटे स्थानों पर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि हो सकती है, जब अगर ये दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास जो उठाव में आने वाले बादल काफ़ी घने और बड़े दायरों में हो और ये पूर्वी जेट के साथ जालोर, सांचौर की ओर बढ़ जाए, तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में थोड़ी तेज़ी में आ सकती हैं, लेकिन कोई विशेष नहीं। फिलहाल मायूसी का दौर यहाँ पर बना रहेगा और आने वाले दिनों में भी देखें तो कोई विशेष बारिश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर बड़े रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। ज़्यादातर इलाकों में, यानी लगभग 90% तक इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। केवल 10% इलाकों में संभावनाएं रहेगी खंड वर्षा की, और 15-16 तारीख से फिर से ट्रफ का झुकाव भी होगा दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में। उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियों का दौर है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़रूर खंड वर्षा के रूप में बना रहेगा। वैसे यहाँ पर बारिश की कई जगहों पर पहले से ही बढ़िया बारिश हो चुकी है, तो यहाँ पर बार बार बारिश की गतिविधियों के मेघ गर्जन वाले दौर यहाँ पर बनते रहेंगे, मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश के। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं कि कोई बड़ा दौर, बड़ा समय जो है बिना बारिश वाला रहने वाला है। यहाँ पर हर 1-2 दिन में मेघ गर्जन वाली स्थिति पूर्वी जेट के साथ बने रहने की संभावना है। आने वाले समय में देखें तो जो अभी देरी हुई है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश की, ये देरी किसानों के फसल बिजाई के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली है। बाकी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का जो दौर रहेगा बचे हुए जुलाई के जो 20-22 तारीख के बाद से लगाकर अगस्त सितंबर, ये अच्छे रहेंगे और उस दौरान बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक दर्ज होंगी। लेकिन फिलहाल फसल उत्पादन के लिहाज से देखें तो अभी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है इन क्षेत्रों में। बाकी सामान्य से अधिक बारिश और इस साल बारिश का दौर अच्छा खासा 20 जुलाई के बाद रहने की संभावना रहेगी, अंतिम दिनों तक मानसून के। फिलहाल यहाँ पर हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट है, यहाँ पर बारिश की गतिविधि आज
मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में भी होने की संभावना है। मेघ गर्जन भी होगा, बिजली की चमक वगैरह। और सीकर झुंझुनू से लगाकर फतेहपुर शेखावाटी बेल्ट हैं, जयपुर झुंझुनू अलवर का क्षेत्र है, बीकानेर के कई भाग है, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर बाना होते हुए नागौर, कुचामन, डेगाना, जायल और खींवसर तक के क्षेत्रों में भी संभावनाएं थी कल रात को भी, और आज भी संभावनाएं रहेगी बारिश की गतिविधियों की यहाँ पर बनने वाले बादलों से। लेकिन विशेषकर उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में जो कल बारिश की गतिविधियां नहीं हुई थी, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में, उन क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियों की सुबह से ही अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। तो यानी बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का काफ़ी जोर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कोटा और बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा की स्थितियाँ, जबकि दक्षिण पश्चिम के अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही, धूप छांव के बीच में शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं बारिश की गतिविधि होने की संभावना दक्षिण पाली संभाग के आसपास और कुछ दक्षिण पूर्वी पाली संभाग के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। और ये फिलहाल दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर बना रहेगा, मध्यम तेज हवाओं के रूप में जैसलमेर से फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर के इलाके हैं, कुछ अनूपगढ़ के दक्षिणी इलाकों तक। और 15 तारीख से फिर से पाकिस्तान के आसपास से लगाकर उभरने वाले सर्कुलेशन के अगर प्रभावी रूप में आता है तो ट्रफ की गतिविधियाँ 15 तारीख से ही जो है दक्षिण की ओर जुकाम में होने लगेगी, और उसके साथ एक बार फिर मौसमी बदलाव दक्षिण पश्चिम तक दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।